तो दोस्तों मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज से आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आप इनसे जितने भी सारे एग्जाम के रिलेटेड जितने सारे एग्जामों के ये नाम लिखे हुए हैं, अगर इनसे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उसके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे तो ऑप्शनली तरीके से मैंने अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप इन सारे एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं तो इनमें भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेबल है, यानी कि आ सकते हैं। तो इनकी तैयारी के हिसाब से भी दोस्तों ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को चलते हैं 2023 के यानी अग्निवीर परीक्षा के हिसाब से, लेकिन एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सैल उद्यान किसने बनवाया था? दोस्तों नेक चंद्र ने बनवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो दोस्तों भारत रत्न है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों तीसरा आता है, यानी भारतीय सेना में विजयंत नाम है। दोस्तों विजयंत किसका नाम है? दोस्तों एक टैंक का विजयंत नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 4 आता है। 4 में पूछा गया है शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? दोस्तों तो ये लीवर में बनता है। जो यूरिया बनता है दोस्तों वो लीवर में बनता है, लेकिन इसका जो फिल्टर होता है दोस्तों वो होता है यानी कि किडनी में। इसे हिंदी में वक्र बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों किडनी बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम पीरियड पे दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी इनके नेतृत्व में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जयपुर को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों रूस है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बड़े क्वेश्चन बड़े एग्जामों में आते हैं, छोटे क्वेश्चन छोटे एग्जामों में आते हैं। अगर ये वीडियो आप 2-3 बार 3 या 4 बार देख लोगे दोस्तों तो कम 3 यानी 4 से 5 बार की, तो आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, आपको रट जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा यानी 8 आता है। 8 है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों रिफ्लेशिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो दोस्तों मीथेन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों गुरु नानक देव थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 11 आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है, आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 13 आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों एओ हुम थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों वो एओ हुम थे। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आता है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? दोस्तों मिस्र यानी मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी वहाँ की यानी कि देव मानी जाती है, देवी मानी जाती है नील नदी की वजह से, क्योंकि नील नदी में दोस्तों जो मीठा पानी आता है तो वहाँ पर पानी की कमी होने का तो नील नदी जो बहती है उसके आसपास लोग बस जाते थे, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ होती हैं जहाँ पर मीठा पानी मिलता है दोस्तों वहाँ पर ऑटोमेटिक बस्तियाँ बसने लगती हैं, यानी लोग वहाँ पर बसने लगते हैं, क्योंकि लोगों की जो पानी की ज़रूरत हो दोस्तों होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी जहाँ पर है वहीं पर सभ्यता का जन्म होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आता है। दोस्तों 16 आता है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? दोस्तों स्टील में होती है, यानी कि ठोस चीज़ों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों तेनजिंग नोरगे था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिनकोना पौधे किस भाग के कुनैन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों उसकी छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आता है। 19 में दिया गया है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर है, आपको पढ़ाया गया है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आता है, किस देश में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए गए हैं? दोस्तों मिस्र में पाए गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 21 नंबर आता है 21 नंबर आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 1942 में प्रारंभ हुआ था।
फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आता है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा है? तो दोस्तों बृहस्पति के 16 चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब कि जिसे सैटेलाइट बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है दोस्तों, इसको ऐसे मत समझिएगा। ये दोस्तों यानी कि आर्टिफिशियल नहीं, ये एक नेचुरल तरीके से सैटेलाइट है, जो इसके बृहस्पति के चारों तरफ जो दोस्तों पिंड घूमते रहते हैं चारों तरफ, वही होते हैं सैटेलाइट। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? दोस्तों यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण परमाणु घड़ी काम करती है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी 24 आता है। 24 में दिया गया है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? दोस्तों 15 डिग्री घूमती है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आता है, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि एमपी नहीं है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आता है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन सी है? दोस्तों ये क्षोभ मंडल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है। 27 नंबर है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको प्रदीप ने लिखा है, मैंने कई वीडियो में इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ। फिर इसके बाद 28 आता है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो YB चौहान जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है दोस्तों। 29 है कि प्रसिद्ध सिलोतड़ी यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये एलोरा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आता है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों ये तमिलनाडु को कहा जाता है। फिर 31 आता है, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं इसको, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 32 आता है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूटन ने की थी, यानी ग्रेविटी को जो दोस्तों उसके सर पे आगे जो सेब गिरता है उसी को न्यूटन ने खोजा था, यानी वहाँ से ग्रेविटी की खोज की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 33 नंबर आता है, लेंज का नियम किससे संबंधित? दोस्तों ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, जो लेंज का नियम था। फिर इसके बाद दोस्तों 34 आता है। 34 है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों इलाहाबाद है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 है, भारत मानक समय आधारित है। तो दोस्तों यानी कि 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों C राजगोपालाचारी जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 37 आता है, खरीफ के मौसम का समय क्या है? दोस्तों जून से सितंबर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 38 आता है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों 39 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 आता है। 40 है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। फिर इसके बाद 41 आता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों तो ये वाशिंगटन DC में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 42, कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल स्थल को किसकी स्मृति में यानी समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। फिर 43 है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? दोस्तों ये जिराफ है। फिर इसके बाद दोस्तों 44 आता है, नील क्रांति किससे संबंधित? दोस्तों ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 है दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी गर्मी बढ़ेगी, उससे ठंडी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग बताते हैं कि इसमें ठंड बढ़ जाती है, लेकिन ठंड नहीं होती दोस्तों। कम अगर फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो कमरा और भी ज़्यादा गर्म लगने लगेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 46 आता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी? दोस्तों एसिटिलीन है। 47 है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों नाभिकीय संलयन है। फिर इसके बाद दोस्तों 48 आते हैं। 48 यानी आता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? दोस्तों स्टार्च और शर्करा आता है। फिर इसके बाद 49 आता है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों तो ये 12 अप्रैल यानी 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 50 यानी कि 50 नंबर आ गया, विश्व का युद्ध कब लड़ा गया था? विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो जैसे 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों 51 आता है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये मालीगांव पर है। फिर इसके बाद 42 आता है, GARA का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जनरल एंटी एडवांस रूल्स होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 आता है। 53 में है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। फिर इसके बाद 54 आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55 नंबर आता है। 55 नंबर में यानी कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 56 आता है, दिल्ली सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर इसके बाद दोस्तों 57 आता है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों 1945 में गिराया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 58 आता है, 58 में है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? दोस्तों वो फ्रांस है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर इसके बाद 60 नंबर आता है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? दोस्तों अलीगढ़ में जो बनते हैं दोस्तों वो ताले के लिए मशहूर है। ये यूपी स्पेशल में दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 61 आता है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद 62 जो है दोस्तों, साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों नियॉन गैस भरी जाती है। फिर इसके बाद 63 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये लखनऊ पर स्थित है। फिर इसके बाद 64 है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 65 आता है, 65 में है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। ताकि जनरल डायर नहीं, एक जनरल डायर था और जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था और जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 66 आता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? दोस्तों प्रशांत महासागर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 67 आता है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों ये बिहार में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 68 आता है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये 2400 किलोमीटर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 आता है, यानी धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? दोस्तों ये संजय था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी 40 नंबर आता है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये अमृतसर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 71 आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 72, किस भारतीय खिलाड़ी को जाम्बो नाम से जाना जाता है? दोस्तों अनिल कुंबले को जाना जाता है। फिर इसके बाद 73 आता है दोस्तों, वायु का दाब किसके कारण होता है? वो दोस्तों घनत्व के कारण होता है। फिर 74 आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या? दोस्तों मूल शंकर था। फिर इसके बाद दोस्तों 75 आता है, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों वो केरल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 आता है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? दोस्तों शेरशाह सूरी ने कराया था। फिर 77 नंबर है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है? दोस्तों ये केरल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 78 आता है, हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किसे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? दोस्तों गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। फिर 79 है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? दोस्तों ग्रीनलैंड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 80 आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों 81 आता है, 81 है क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों ये नई दिल्ली पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 82, बोध गया किस धर्म से संबंधित? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों 83 आता है, 83 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों ग्रामीण स्वायत्ता इसकी मुख्य विशेषता थी। फिर 84 है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? दोस्तों बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 85 आता है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी जी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जर्नल किस सेना का एक अधिकारी पद है? दोस्तों ये थल सेना का एक अधिकारी पद है। फिर इसके बाद दोस्तों 87 आता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल करता है। फिर 88 है, STD की फुल फॉर्म क्या हो? दोस्तों तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 89 आता है, यानी कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने ये भूमिका निभाई थी। फिर 90 नंबर आता है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 91 आता है, रेल पथ पर मीटर गेज की चौड़ाई कितनी हो? दोस्तों वो 1 मीटर होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों 1/4 रह जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों 93 आती है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? दोस्तों वो ठोस पे होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 94 आता है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? दोस्तों वो बॉक्सिंग से है। फिर 95 पे, पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विवादित है? दोस्तों बहिर्मंडल से उत्पादित है।
फिर इसके बाद दोस्तों 96 आता है, इसमें से मानसून हवाएं कौन सी होती हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु की हवाएं होती है जो मानसून हवाएं होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 97 आता है, मात्सो तुंग संबंधित, दोस्तों ये चाइना से संबंधित है। फिर इसके बाद 98 आता है, समुद्री मार्ग भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों वास्को डिगामा था। फिर इसके बाद दोस्तों 99 आता है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, दोस्तों बुध है। और 100 नंबर आता है, विख्यात पर्यटन यानी गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, दोस्तों ये कश्मीर में स्थित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो यानी कि ज़्यादा बड़ा ना हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके 100 क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। 100 क्वेश्चन तक रखते हैं। अगर आपका वीडियो का जो रिस्पांस रहेगा अच्छा आ रहा है तो हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि इसी जगह स्टॉप कर देंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन ही इस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कराएंगे, यानी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के हिसाब से। तो दोस्तों जो 100 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में, अगर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में, अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।